बावल में ज्वेलर्स को लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। पहले दिन रेकी, फिर कपड़े बदल कर वारदात। मर्डर के मामले में हो चुकी उम्र कैद। बावल में 10 दिन पहले एक ज्वेलर्स शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA-2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान गुरुग्राम के गांव हाजीपुर पाली निवासी वेदपाल व रोहतक के सूर्य नगर निवासी सचिन के रूप में हुई है। लूटे गए सोने और हथियार की बरामदगी को लेकर दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। डीएसपी बावल सुरेंद्र शोरान ने बताया कि लूट के इस मामले को ट्रेस करने के लिए एसपी की तरफ से 5 टीमें बनाई गई थी। ये सारी टीमें ही पिछले 10 दिनों से बदमाशों की धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह छापेमारी कर रही थी। सीआईए धारूहेड़ा की टीम ने आज 2 आरोपियों वेदपाल और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें वेदपाल का क्राइम रिकॉर्ड मिला है, जबकि सचिन पर पहले कोई केस दर्ज नहीं है। उसके पिता रोहतक में ऑटो चलाते हैं, जबकि वह खुद पहलवानी करता था। डीएसपी ने बताया कि वेदपाल पर 2016 में उसके ही गांव के एक युवक की हत्या का आरोप लगा था, जिसमें उसे 2019 में गुरुग्राम की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जून 2023 में वह इसी मामले में पैरोल पर जेल से छूटा था। इसके बाद वापस जेल नहीं गया। लूट के इस मामले का मास्टरमाइंड वेदपाल ही है, जिसमें 4 लोगों की भूमिका पता चली है। 3 लोगों ने शोरूम में घुसकर वारदात की थी, जबकि चौथा आरोपी बाइक लेकर बैकअप के तौर पर कुछ दूर आगे खड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कोमल ज्वेलर्स के शोरूम पर लूट व फायरिंग की वारदात को रेकी के बाद अंजाम दिया था। आरोपियों ने 10 नवंबर को संडे के दिन शोरूम की रेकी की थी। उसके अगले दिन वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से बचने के लिए दोनों दिन आरोपियों ने अलग अलग कपड़े पहने। हालांकि पुलिस ने बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की और फिर टेक्निकल टीम की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास जो 2 बाइकें दिखाई दी थी, उनमें एक चोरी की और दूसरी उनकी खुद की थी। आरोपियों से लूटा गया सोना, बाइक और हथियार बरामद किए जाने हैं। बता दें कि 11 नवंबर की सुबह करीब 11:15 बजे आरोपियों ने बावल के कटला बाजार स्थित कोमल ज्वेलर्स में घुसकर लूट की वारदात की थी। शोरूम मालिक प्रीतम सिंह सोनी और उनका बेटा हरेंद्र एक ग्राहक को सोने के आभूषण दिखा रहे थे। तभी बदमाशों ने धावा बोला और 3 राउंड फायरिंग करते हुए 50 ग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी के अलावा 30,000 रुपये कैश लूट लिए थे। साथ ही बदमाशों की फायरिंग में एक गोली हरेंद्र को लग गई थी। इस मामले में पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो नूनकरण गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है, उस पे कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे लूट के लेके गए थे। और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरेंद्र, वो भी घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साहब रेवाड़ी श्री गुरुराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पे पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी। और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारूहेड़ा, सीआईए कोसड़ी, एसएचओ बावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। और इस पे काम करते हुए तथा सभी वैज्ञानिक पहलुओं और अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आज वारदात करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की। कौन लोग हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? जो 2 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, उनमें से एक वेदपाल है जो हाजीपुर पातड़ी फरूखनगर का रहने वाला है। दूसरा सचिन है जो सूर्यनगर रोहतक का रहने वाला है। और इसमें बता दें कि जो वेदपाल जो अक्यूज्ड है, ये पहले मर्डर के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा इसको हो चुकी है तथा ये पैरोल पे बाहर आया था 2023 में, जून 2023 में, तथा उसके बाद ये वापस नहीं गया और पैरोल जम पे ये चल रहा था। सर कहाँ चल रहा था ये मामला जो उम्र कैद ये फरूखनगर थाने का मामला था और 2016 में अपने गांव के ही कुछ इसने वारदात करके और मर्डर किया था। और उसमें 2019 में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, इसमें ये सज़ा काट रहा था। दूसरा आरोप ये कि उस पर कोई मुकदमा दर्ज है पहले? उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उस पर ये पहला ही मुकदमा। टोटल कितने लोग थे जब ये वारदात अंजाम दिया, कितने लोग थे और इसमें आसानी को गिरफ्तार कर लिए गए? अब तक की हमारी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इसमें टोटल 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें 3 लोग तो वारदात के समय दुकान के अंदर ही घुसे थे, तो इनका एक दोस्त थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था इनके हेल्प के लिए। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इनको कोर्ट में पेश करके और पुलिस रिमांड लिया जाएगा और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी और लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर वारदात से पहले कोई रैकी की जिन्होंने कुछ पहले ऐसा कुछ सामने आया?
हाँ, इन्होंने रेकी की थी। एक दिन पहले संडे के दिन, मंडे की ये वारदात है, संडे के दिन इन्होंने दुकान के आसपास जाके रेकी की थी। जो बाइक है क्या वो इन्हीं खुद की है या चोरी की है बाइक भी पता इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक की पूछताछ के अनुसार एक बाइक चोरी की और एक बाइक इनकी खुद की बताई जा रही सर पुलिस को जिस तरीके से काफी समय लगा इसको पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने में, क्या लग रहा है किस तरीके से जो बेस बनाकर जाते थे सेपरेट इंटरव्यू जाते थे क्या? है। देखिए, इसमें है ना, पुलिस को समय लगने वाली बात है। ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें ना कोई नाम था ना कोई फेस था। तो पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके और इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। कई जगह गांव में भी इनकी फ़ोटो वगैरह दिखाई गई, फ़ोटो निकालने के बाद, और काफ़ी मेहनत के बाद इनको आइडेंटिफाई किया गया। और ये वारदात करने आए उससे पहले भी इन्होंने कपड़े चेंज किए थे। पहले वाले दिन जब रेकी करने गए उस टाइम अलग कपड़े थे, और जिस दिन वारदात की उस दिन अलग कपड़े पहने गए। इस तरह की वारदात कब से चलती आ रही है करते आ रहे हैं? ये जो है वेदपाल जो है मेन अक्यूज जो है, ये पैरोल पे था। पैरोल के बाद इसने कोई वारदात नहीं की, इनकी पहली वारदात थी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, रिमांड लेके और पूछताछ की जाएगी। जो लूटा हुआ सामान है और जो असला इस्तेमाल किया गया है वो सब बरामद किया जाएगा। कहाँ से हमने अभी बरामद नहीं किया है, कहाँ से आए थे वो लोग वगैरह पता किया? अभी रिमांड लेके पूरी पूछताछ की जाएगी। कितने दिन का रिमांड? देखते हैं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का लेंगे, अभी कोर्ट में पेश करेंगे कितने दिन का मिलता है। इनका मेनली तो जो अपना 392 प्लस अपना 307। कोई गैंग से जुड़े हुए थे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं इतनी क्या उम्र थी? शादीशुदा है बच्चे क्या क्या? नहीं, इनमें से शादीशुदा कोई नहीं है। उम्र वही इनकी करीबन 25 साल के आसपास है। सर जो दूसरा आरोपी है जो सजा नहीं काट के आया, क्या वो भी कुछ कार्य करता था पहले? नहीं, ये इसका फादर वहाँ रोहतक में रेहड़ी चला, ये अपना ऑटो चलाता है, और ये छोटी मोटी पहलवानी और अपने फादर के काम में ही हाथ बटाता है।